भरतपुर के कामा में प्रतिमा तोड़ने को लेकर कुछ लोगों में विवाद हुआ। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। घटना कामा थाना इलाके के कर्मों का गांव की है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में मंडी व्यापारी के साथ 22 लाख रुपए की लूट की वारदात को पुलिस ने झूठी होने का खुलासा किया है। झूठी लूट की घटना बनाने के आरोप में पुलिस ने व्यापारी भागीरथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पाक घुसपैठिए के शव को सौंपा पाक रेंजर्स को। पाक ने मृतक को पाक का नागरिक माना है। बीएसएफ की ओर से पाक ऑफिसियल्स को सुपुर्द किया गया। घुसपैठिए का शव और कल सुबह भारतीय सीमा में घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहा था। इसी दौरान इसे बीएसएफ ने गोली मारी। कोटा में न्याय कर्मचारी सड़कों पर उतरे, कार्य का बहिष्कार किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रक्तदान भी किया और आक्रोश जताया। 2 दिन से लापता युवक का शव माही की नहर में तैरता मिला। शव बुरी तरह से फूल चुका था और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को नहर से बाहर निकलवाया। इधर परिजनों का आरोप है कि व्यक्ति विशेष ने ही युवक की हत्या के बाद शव को नहर में फेंकवाया। राजधानी जयपुर में डीआईटी की सूचना, सहायक प्रतिभा कमल के ठिकाने पर एसीबी ने रेड की। बजाजनगर इलाके में अनीता कॉलोनी में प्रतिभा कमल के घर पर 22,90,000 रुपए नकद मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत झालावाड़ के खेल संकुल से की और यहां पर राहुल गांधी लोगों के साथ सड़क पर चलते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोग उनकी यात्रा से जुड़े और इसके बाद राहुल गांधी कोटा पहुंचे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झालावाड़ में फ्लाइंग किस करते हुए राहुल नजर आए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय की छत से भाजपा कार्यकर्ता यात्रा को देख रहे थे। इसी दौरान नारेबाजी के दौरान राहुल गांधी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची, जहां पर यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्रियों के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। रामगंज मंडी में बड़ी संख्या में आम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। एएनएम भर्ती 2018 मामले में जामिया मामले में वंचित महिला अभ्यर्थियों ने चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा के आवास के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि एएनएम भर्ती नियुक्ति नहीं मिलने से वे नाराज हैं। करौली के टोडाभीम इलाके के पहाड़ी गांव में एक 19 साल की विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर के मामला गरमाया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति के डूबने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने करीब 5 किलोमीटर तक रेस्क्यू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हरियाणा के फतेहपुरिया गांव की युवती ने चूरू जिले के गांव साहवा के युवक से लव मैरिज की, जिसके बाद दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन दिनों भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है। वहीं जस्साखेड़ा के पास में सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग और एक बालिका घायल हो गए। पूर्व मंत्री ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र से एक युवक का 4 बदमाशों की ओर से किडनैप कर फिरौती मांगने के मामले में नैनवा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने रेहड़ी संचालकों से विवाद के चलते अपनी दुकानें बंद कर मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इस संबंध में पालिका उपाध्यक्ष ने कार्यालय में वार्ता बुलाई। जोधपुर में बाइक चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ अब पार्किंग में खड़े वाहनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पाल रोड स्थित नियोकिड्स अस्पताल के बाहर दिन में चोर मोटरसाइकिल चुरा ले गए। नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई के विरोध में विधायक कालीचरण सराफ धरने पर बैठ गए। बाद में यह धरना खत्म कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना इलाके में खेत पर काम कर रहे एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बर्न वार्ड में इस महिला का इलाज जारी है। उदयपुर के कानौड़ में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 50 से ज्यादा महिला पुरुष बच्चे घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जयपुर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में विरोध सभा का आयोजन किया गया। मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर सामूहिक दुआ का भी आयोजन किया गया। कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके में जयसिंहपुरा गांव में चोरी की घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और चोर गिरफ्त से दूर है। चोरी के मामले का खुलासा नहीं होने से पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में रोष है।
बांसवाड़ा में ससुराल गए युवक का शव घर से 50 मीटर की दूरी पर आम के पेड़ से लटका मिला। ससुराल के लोग युवक की मौत को सुसाइड करार दे रहे हैं, तो वहीं युवक का परिवार हत्या के बाद शव को पेड़ से टांगने की बात कह करके इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेआम एक युवक का अपहरण कर इसे गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। जयपुर के सहायक न्यायिक कर्मचारी की हत्या का मामला 22 दिनों से इस मामले में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगरपालिका की महिला कर्मी की ओर से पार्षद के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में पार्षदों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अनूपगढ़ एसडीएम को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बीच सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा हुआ एक टेंपो अनियंत्रित होकर के पलट गया। टेंपो में करीब 11 बच्चे सवार थे, जिनमें से 9 बच्चों को चोटें आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राजसमंद जिले के युवा कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी के साथ कदमताल की और जिले के कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए झालावाड़ पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा में कई युवा नेताओं ने शिरकत की और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाए। डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन स्वयंसेवी संस्थान की ओर से लगाए गए निःशुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा शिविर का जयपुर से आए संयुक्त निदेशक और एसएनओ डॉक्टर सुनील सिंह ने निरीक्षण किया। शिविर में नेत्र मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। दौसा के कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचे, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि बडोली के रहने वाले मुरारी लाल गुर्जर को एक व्यक्ति घर से ले गया, रास्ते में नशीली दवा और विषाक्त पदार्थ खिला करके उसको बेहोश कर दिया गया। कोटा के मोरपा गांव में छत पर 17 साल के स्कूली छात्र का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों की ओर से कहा गया कि प्रेम प्रसंग में लड़के के परिवार वालों और अन्य लोगों ने हत्या की है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी 7वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि देने को लेकर के सुंदरकांड का पाठ भी किया है। उदयपुर के चांदपोल पुलिया के पास झील में युवक की ओर से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। युवक को तलाशने के लिए गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झील में डूबे युवक की पहचान नहीं की जा सकी। न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की वजह से पिछले 18 दिनों से राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। हड़ताल की वजह से अब तक 12 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई टली है। उधर अलवर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जगन्नाथ मंदिर के पास ये घूम रहा था। धौलपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर आंदोलन जारी है और 7वें दिन भी धरना स्थल पर कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में 16 साल की एक बालिका की मां पर यह आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में एक युवक से शादी करने का सौदा कर दिया अपनी बच्ची का, और इसके बाद शादी के डर से यह बच्ची बिना बताए घर से भागकर बुआ के घर तक पहुंच गई। इसके बाद इस बालिका ने थाने पहुंचकर अपनी ही मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर अंबेडकर सेना की ओर से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर सद्भावना बाइक रैली निकाली गई और अंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से 17 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्कूल कॉलेजों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। श्री गंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मोहम्मद जुनैद ने राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किए जा रहे बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल कार्यालय में मंगलवार को रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। जोधपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 32वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 की तैयारियों को लेकर के आयोजन समिति की बैठक की गई। बस्सी के कानोता थाना इलाके में कुंथाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोर पंखा चोरी करके ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में
वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलमगरा पुलिस ने कार्रवाई की। चेक बाउंस मामले में 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में पारिवारिक रंजिश के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी को जान से मारने की कोशिश की और चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान महिला भागकर किसी तरह से थाने पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद किया है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को नशे की खेप के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर को जब्त कर ट्रेलर से 1 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टन शराब के पुलिस ने बरामद किए। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में पिछली रात को चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान और एक अन्य घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे अमृता हाट मेले में 2 छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। श्रीगंगानगर की पुराने आबादी थाना इलाके की कुंजविहार सेकंड में बिजली चोरी की शिकायत करने पर एफआरटी टीम के टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर के होलवास के पास में स्वामियों की ढाणी के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बांसवाड़ा में युवक से लूटपाट, उसकी मंगेतर से गैंगरेप के गंभीर मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक एक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ये 23 नवंबर की वारदात है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के पालपादर गांव में एक युवक को झगड़े के बीच में आना भारी पड़ गया। झगड़े के दौरान पत्थर लगने से युवक घायल हुआ। गुजरात में उपचार के दौरान इस युवक की मौत हो गई। राजसमंद के रामनगर थाना पुलिस ने बजरी रॉयल्टी विभाग में 3 युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। कोटा में बियर बार में एक युवक पर फायरिंग करने वाली वारदात को अंजाम देने का आरोपी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में 5 साल के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बच्ची को बरामद कर किडनैपर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने मंगलवार सुबह सरपंच प्रतिनिधि झंडूराम गुर्जर और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रकाश चनेजा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उदयपुर के भरेव गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में महज 5 शिक्षक हैं। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने सरपंच प्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आईटी सेंटर से लेकर मुख्य बाजार होते हुए गांव के मध्य तक नई सड़क बनाने की मांग की है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी क्षेत्र की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडी सी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। पिछले 6 दिनों से यह धरना लगातार जारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। दौसा में भी 30 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। टोंक में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। यहां पर निवाई विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बनी सड़क उखड़ गई। सड़क टूटने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क की जांच की मांग करवाते हुए घटिया निर्माण का आरोप लगाया और संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर के एयरपोर्ट पर घरेलू पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा। सर्दियों के सीजन में हर साल जयपुर एयरपोर्ट से भारी तादाद में पर्यटक राजस्थान पहुंचते हैं, लेकिन इस बार एयरपोर्ट बाट जोता हुआ दिखाई दे रहा है। उदयपुर में 60वां नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कार्यालय में झंडारोहण के बाद तीतरडी विद्यालय के विभाग के जवानों ने जीवंत प्रदर्शन यहां पर आपदा प्रबंधन का किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन में डीएलएड छात्र अध्यापिका स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नागौर के निकटवर्ती डेह गांव में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया गया। अलवर के अंबेडकर नगर देवखेड़ा में कार्यालय में 60वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीगंगानगर की घड़साना पंचायत समिति के गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गी पर धरना दे रहे ग्रामीणों से सरपंच और प्रधान ने पहुंच करके ग्रामीणों की मांग के मुताबिक डिग्गी निर्माण के काम की जांच के लिए कमेटी बनाने का भरोसा दिया है। टोंक जिले के मालपुरा में अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे वैन के कांच टूट गए और टेंट के पाइप भरकर आगे चल रही पिकअप के अचानक ब्रेक लगने से वैन पाइपों से टकरा गई और इस वैन में पाइप घुस गए।
और सूझबूझ का परिचय देते हुए चालक ने भी आगे बैठे व्यक्ति और खुद को बचा लिया और ब्रेक लगा दिए। झुंझुनू में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का 2 दिनों तक जिला मुख्यालय स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से वितरण किया गया। शिक्षा विभाग पूरी सतर्कता इसमें बरत रहा है। देश में चल रही G20 देशों की पहली बैठक के बीच G20 ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेसी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान परदेशी ने बताया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित होंगी, जिन्हें देश के हर राज्यों में आयोजित किया जाएगा। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को मनरेगा में अधिकतम श्रमिकों के 100 दिन पूरे करवाते हुए उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में उपखंड अधिकारी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक से आग लगी। बिल्डिंग का एक हिस्सा इससे क्षतिग्रस्त हो गया। ऑफिस में काम करने वाले कार्मिक इस दौरान अंदर फंस गए। राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर माइनर मिनरल के खनन प्लाटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और जलदाय ने बताया कि 6 दिसंबर से 17 फरवरी तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर यह नीलामी होगी। चित्तौड़गढ़ में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाली 49वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश में 46,500 पदों पर आयोजित होने जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जारी की है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। 12 के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर खुशियारा के पास एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, एक महिला की मौत हो गई। अलवर में भी न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से दिए जा रहे सामूहिक अवकाश और धरना प्रदर्शन का 7वां दिन रहा, जहां पर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में खारबारा से देवासर सड़क निर्माण के लिए किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने सड़क पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया और प्रदर्शन किया। अलवर में खसरे की बीमारी पैर पसारने लगी। अलवर के आइसोलेशन वार्ड में अभी 5 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। वार्ड इंचार्ज ने बताया कि अलवर में जो 5 बच्चे भर्ती हैं, उनमें ज्यादातर बाहर के हैं। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जेडीसी की ओर से दौरा किया गया। झालाना में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जायजा लेने के लिए जेडीसी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में ये शामिल है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को युवा बाघ ST21 के दीदार हुए और जमकर इसकी साइटिंग हुई है। वहीं सरिस्का अभ्यारण्य में एक तेंदुए ने लंगूर का शिकार किया। झुंझुनू में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में जिला मुख्यालय के अंबेडकर भवन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने बाबा साहेब को नमन किया।